हूँ आप लोगों को अपने चैनल में। कुरैशी विद खालिदा के चैनल में हम बना रहे हैं सनफ्लावर। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सनफ्लावर बनाना सिखाएं आप। वैसे तो मैं बनाना सिखा चुकी हूँ आप लोगों को। तो ये वाला जो मेथड है मेरा बहुत इजी मेथड है। बिगनर्स इसको बहुत आसानी के साथ इसको सनफ्लावर को बना सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी आप लोगों को। बहुत इजी स्टिच मैंने रखे हुए हैं। अच्छा जी, कुछ चीज़ें चाहिए सनफ्लावर बनाने के लिए। एक तो आपने 3 कलर के आपने वूल रखने हैं, आपने यार्न आपको चाहिए होंगे येलो, ब्राउन एंड ग्रीन। येलो जो होगा वो सनफ्लावर के लिए, ब्राउन जो है हमारा सेंटर का पार्ट बनाने के लिए, एंड ग्रीन चाहिए आपको स्टैम्प एंड लीफ के लिए। इसके अलावा हुक जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इन 3 यार्न के लिए, वो मैं 3 mm का मैं यहाँ पर हुक ले रही हूँ। 3 mm का ये हुक है मेरे पास। और सीज़र चाहिए आपको। इसके अलावा आपको ग्लू गन ले लें आप। ग्लू गन अगर आपके पास नहीं है तो ग्लू स्टिक मिलती है, ग्लू स्टिक भी ले सकते हैं। ट्यूब टाइप जैसी होती है, फैब्रिक की ट्यूब होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए वायर हमें लीफ बनाने के लिए चाहिए होगी। और ये जो वायर का जो ये साइज़ है ये 0.5 का ये साइज़ है, 0.5 का ये साइज़ है। और स्टिक चाहिए हमें यहाँ पर स्टैम्प के लिए चाहिए। अगर आपके पास वायर है आप वायर वाली भी स्टिक यूज़ कर सकते हैं स्टैम्प के लिए। अदरवाइज़ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह की इस तरह की चॉपस्टिक मिलती है, वुड की मिलती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी बेस्ट रहता है। मैंने जितने भी फ्लावर बनाए हैं उसमें ज़्यादातर मैंने ये वाली ही चॉपस्टिक जो होती हैं ये मैंने यूज़ किए हैं। और इसके अलावा ऐसा ख़ास कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। ये चीज़ें आप लेके रख लें आप, क्योंकि हर एक फ्लावर में ये चीज़ें यूज़ होती रहती हैं। अब हमने सबसे पहले हमने बनाना है सेंटर वाला पार्ट बनाना है। फ्लावर का सेंटर वाला पार्ट बनाएंगे हम। मैजिक रिंग ले लें, मैजिक सर्कल जिसको कहा जाता है वो ले लें। एक फिंगर पे यूँ फोल्ड कर लें। जो बेस्ट मेथड लगता है आपको आप वो वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 फिंगर यूज़ करती हूँ मैजिक रिंग के लिए। आपने यूँ 2 फिंगर के ऊपर यूँ फोल्ड किया इसको आपने, और फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो फिंगर है यहाँ से आपने यूँ इसको होल्ड कर लिया, ताकि ये जो है हमारे पास ये जो वूल है ये बाहर ना निकल जाए। थोड़ा सा टाइट करना होता है हमें। तो टाइट करने के बाद अब आपने क्या करना है, हुक को आपने इसके अंदर सर्कल के अंदर लिया और आपने बाहर यूँ निकाला। आपने निकालने के बाद एक दफ़ा स्टिच लिया, अगेन 1 टाइम दोबारा फिर आपने यूँ लिया, 2 दफ़ा हमने सेम इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। तो ये आपके पास बन गया है मैजिक रिंग, मैजिक सर्कल जिसको कहा जाता है, वो आपके पास ये बन जाएगा। अब आपको जितनी भी नीड है आप अपने हिसाब से इसको खींच लें यूँ। ये देख लें, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से आप इसको यूँ खींच लें, और खींच के अब आप इसको स्टॉप कर दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपकी मैजिक रिंग है, इस मैजिक रिंग के अंदर हम लेंगे 6 सिंगल कुरेशा लेंगे, 6 सिंगल कुरेशा लेंगे। तो अब आपने ये लिया 1 टाइम लिया आपने सिंगल कुरेशा, और दोबारा फिर आपने लिया, 2 हो गई आपके पास। ये वाला जो हमने स्टिच लिया था इसको आप काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, ये स्किप हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया 1 2, और ये हो गया 3 सिंगल कुरेशा, 4 सिंगल कुरेशा, 4 5 सिंगल कुरेशा एंड 6 सिंगल कुरेशा। 6 लेने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने ये जो स्टार्टिंग वाला सिरा था आपका मैजिक रिंग का, इसको आप यूँ खींच लें, खींच के इसको टाइट कर लें आप। अब आप ये देख सकते हैं ये क्लोज़ हो गया है, ठीक है। ये क्लोज़ होने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने जहाँ से आपने स्टार्ट किया था 1 सिंगल कुरेशा लिया था आपने, ये वाला जो था इसको तो हमने स्किप कर देना है, ठीक है। ये जो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पर आपने स्लिप स्टिच की मदद से इसको आप यूँ क्लोज़ कर देंगे। तो अब हम इसको काउंट करते हैं, हम अपने स्टिच को कितने हैं हमारे पास। ये देखिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आपके पास जो ये है सिंगल कुरेशा जो है, टोटल आपके पास 6 सिंगल कुरेशा है। अब आपका ये राउंड 1 था, राउंड 1 आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या करेंगे, ये जो जहाँ पर मैंने मार्क लगाया है, ये मैंने किया है ना, स्लिप स्टिच से मैंने क्लोज़ कर दिया है, यहाँ पर आप मार्क लगाते हैं। आप मैं यहाँ पर मार्क लगा दूँगी ताकि मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ पर लाके अपना सेकंड राउंड
फिनिश करना है। ठीक है, अब आप यहाँ यूँ मार्क लगा लें और मार्क लगाने के बाद अब हम सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे, सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। तो अब आपने अपने माइंड में रखना है आपने इस बात को कि आपने 6 सिंगल क्रोशिया ले लिया। अब 6 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद आपने क्या करना है, ये जो एक स्टिच नज़र आ रहा है इसके अंदर आप 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया लेंगे। यानी कि मैंने कितना राउंड 1 में कितने लिए थे, 6 लिए थे। अब इसके ऊपर ये 12 बन जाएंगे, 12 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे, क्योंकि मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ। एक जो 6 थे उन 6 के ऊपर दोबारा फिर मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ, तो टोटल ये आपके बन जाएंगे 12 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। तो अब हम इसके अंदर आप देख रहे हैं एक स्टिच में मैं 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया ले रही हूँ। इसको अब टोटल मैंने 12 पे मैंने इसको यहाँ पर जहाँ पर मैंने मार्क लगाया है वहाँ तक मैं लेती जाऊँगी और 12 सिंगल क्रोशिया लेके मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। अब आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर मैं 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया लेके अब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो अब मैं यहाँ पर लाके इसको सिंगल क्रोशिया से क्लोज कर दूँगी। अब मैं मार्क को खोल लूँगी और सिंगल क्रोशिया से उससे स्लिप स्टिच से इसको मैं राउंड को यहाँ पर मैं क्लोज कर दूँगी यहाँ पर। ठीक है, अब ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम काउंट करते हैं इसके स्टिच कितने हैं टोटल हमारे पास। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं 12 सिंगल क्रोशिया आ गया है। अब दोबारा फिर आप मार्क लगा लें आप, ताकि आपको याद रहे कि आप थर्ड राउंड की तरफ आप जा रहे हैं। अब आप देखिए थर्ड राउंड की तरफ जाएंगे, तीसरे राउंड की तरफ। तो आपने क्या करना है, एक स्टिच में 2 दफ़ा लिया आपने सिंगल क्रोशिया, ये हो गया आपका 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, और दोबारा फिर 1 दफ़ा लिया, 2 हो गई हैं। अब नेक्स्ट में आपने 1 दफ़ा करना है 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, दोबारा फिर आपने लेना है, इंक्रीज़ करना है, 2 दफ़ा लेना है आपने, ये 2 हो गई हैं, और फिर ये हो गया 1 टाइम सिंगल क्रोशिया। अगेन 2 टाइम्स, 2 दफ़ा लेंगे हम सिंगल क्रोशिया, एक में ही ले रहे हैं हम। तो अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि नीचे हमारे पास 6 था, 6 के ऊपर हमने इंक्रीज़ किया, 12 हो गई, 12 के ऊपर हम इंक्रीज़ करेंगे तो 18 स्टिचेस हमारे पास हो जाएंगे। टोटल ये 18 हो जाएंगी, 18 हो जाएंगी, क्योंकि 2 1 2 1 2 1 इस तरह करके हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि थर्ड राउंड में आपके पास जो स्टिचेस होंगी ये टोटल 18 होंगी। है मार्क मैंने हटा दिया है और दोबारा फिर मैं यहाँ पर लाके इसको मैं स्लिप स्टिच की मदद से यूँ क्लोज कर दूँगी। तो अब मेरा थर्ड राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आप फोर्थ राउंड की तरफ जा रहे हैं, तो चौथे राउंड की तरफ जब आप जाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने लेना है 2 दफ़ा इंक्रीज़ किया। मैं मार्क नहीं लगा रही हूँ, ठीक है, आप लोग लगा लीजिएगा, या चले लगा ही लेते हैं मार्क ताकि याद रहे। ये हो गया हमारा, यहाँ से हमने किया था। अच्छा जी, अब 2 हो गए। अब आपने लेना है 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, और दोबारा फिर 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, और फिर आपने नेक्स्ट में आपने क्या करना है, 2 दफ़ा आपने सिंगल क्रोशिया आपने लेना है। ये हो गई 2, और ये हो गया फिर 1 दफ़ा सिंगल क्रोशिया, 1 टाइम मोर, 1 दफ़ा फिर, और फिर आपने लेना है 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में। आप देख रहे हैं इस एक स्पेस में मैंने 2 दफ़ा मैंने लिया है। तो राउंड 4 अब आपने याद रखना है कि राउंड 4 जो होगा आपका, उसमें आपने 2 दफ़ा लेना है सिंगल क्रोशिया और फिर आपने इंक्रीज़ करना है। अब दोबारा फिर हम लेंगे 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया लेंगे, और फिर उसके बाद फिर हम इंक्रीज़ करेंगे। तो अब आपने इसमें आपने लेना है टोटल जो स्टिचेस होंगी आपकी, टोटल 24 होंगी, 24 होंगी आपकी, 6 12 18 24। ठीक है, अब आपने इस तरह से अपने माइंड में इसको रखना है आपने, कि जब आप एंड में आएंगे तो आपने काउंट करना है कि मैंने जो स्टिचेस लिए हैं कि 24 हैं कि नहीं है ये।
बाज़-औक़ात होता है कि हम भूल भी जाते हैं, किसी में हम इंक्रीज़ करते हैं, किसी में नहीं करते, तो लाज़मी नहीं है कि आपको याद रखना है। अब आपने बस इतना अपने माइंड में आप रखना है कि आपके पास ये 24 होनी चाहिए, यहाँ तक आपके पास 24 होनी चाहिए। आप कहीं पर भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, नहीं भी करते आप, हम भी एक इंसान है, भूल जाते हैं अक्सर। तो अगर आपको याद ना रहे कि आपने यहाँ पर इंक्रीज़ किया है कि नहीं किया है, तो अब आप बस सिर्फ ये आप बात याद रखें कि 24 आपके पास एंड में स्टिचेस आपके पास टोटल होनी चाहिए। तो इस राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ। यहाँ तक राउंड 4 कंप्लीट हो गया है मेरा। अब दोबारा फिर मैंने स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ कर दूँगी अपने इस राउंड को। और अब आपको मैंने बताया था ना जैसे कि 24 आपकी ये स्टिचेस हैं टोटल में। अब नेक्स्ट राउंड की तरफ जाते हैं। राउंड 5 है ये मेरा, 1 2 3 4 और 5 की तरफ मैं जा रही हूँ। तो 5 में आपने क्या करना है, आपने फिर इंक्रीज़ करना है। ये एक दफ़ा इंक्रीज़ हो गया, 2, ठीक है। और अब आपने करना है एक दफ़ा सिंगल कुरेशा, दोबारा फिर एक दफ़ा सिंगल कुरेशा और फिर एक दफ़ा सिंगल कुरेशा, यानी कि 3 दफ़ा हमने लिया है सिंगल, ठीक है। दोबारा फिर आपने क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, 2 दफ़ा लेना है आपने, ये 2 दफ़ा ले लिया और फिर मैं एक दफ़ा फिर लूँगी, दोबारा फिर एक दफ़ा लूँगी और फिर एक दफ़ा लूँगी, यानी कि मैं इंक्रीज़ नहीं कर रही, सिंपल 1 टाइम ही सिंगल कुरेशा ले रही हूँ। अगेन अब मैंने इंक्रीज़ करना है, 2 दफ़ा लूँगी मैं। तो ये 24 के ऊपर अब आपने 3 के बाद फिर इंक्रीज़ करना है 2 दफ़ा, फिर 3 लेके आपने सिंगल कुरेशा लेके फिर इंक्रीज़ करना है। इसी तरह से राउंड 5 हम पूरा कंप्लीट करेंगे। अब आपने याद रखना है कि आपने 3 सिंगल कुरेशा लेने के बाद सिंपल सा एक दफ़ा लेने के बाद फिर आपने इंक्रीज़ करना है। राउंड 5 कंप्लीट हो गया है और राउंड 5 में अब आपने याद रखना है कि आपके पास जो स्टिचेस हैं टोटल होनी चाहिए 30 होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने ये काउंट की है, मेरे पास टोटल ये है 30 है, 30 जो है 30 सिंगल कुरेशा मेरे पास बनी है। अब लास्ट राउंड बनाते हैं, 6 राउंड हमारा लास्ट होगा और उस पर हमारी टोटल बनेगी 36 बनेगी हमारी, यानी कि अब आपने रखना है 6 का टेबल जैसे होता है ना, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो आपने 6 के टेबल को अपने माइंड में रखना है आपने, और आपने 6 12 18 24 30 36 इस तरह करके आपके टोटल 6 राउंड इसके अंदर ये बनेंगे आपके। तो अब नेक्स्ट हम बनाते हैं। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, ये आपने 2 दफ़ा इंक्रीज़ किया, ये हो गया 2 दफ़ा, 2 टाइम्स मैंने लिया सिंगल कुरेशा, और ये हो गया एक दफ़ा सिंगल कुरेशा, फिर दोबारा फिर 1 टाइम 2 और फिर 3 एक ही दफ़ा लिया हमने सिंगल कुरेशा, और ये 4 एक ही दफ़ा हमने लिया सिंगल कुरेशा, और दोबारा फिर आपने इंक्रीज़ करना है 2 दफ़ा, 4 सिंगल कुरेशा लेके सिंपल सा एक दफ़ा, और फिर उसके बाद आपने इंक्रीज़ करना है। दोबारा फिर 4 दफ़ा हम लेंगे सिंगल कुरेशा, ये हो गया मेरा 2 दफ़ा हो गया, ये 3 हो गया, और ये अब लास्ट हो गया 4, और इसके बाद मैं अब इंक्रीज़ कर रही हूँ 2 दफ़ा, ठीक है। तो अब टोटल ये जो आपके स्टिच बनेंगी टोटल 36 आपके तो अब पास ये पूरा कंप्लीट करते हैं, और 36 स्टिच हम यहाँ पर टोटल हम 36 हम यहाँ पर स्टिचेस लेंगे, यानी कि 4 दफ़ा आपने सिंगल कुरेशा लेना है, सिंपल एक दफ़ा लेना है, और फिर उसके बाद 4 सिंगल कुरेशा लेने के बाद फिर आपने इंक्रीज़ करना है 2 दफ़ा। तो टोटल आपका जो लास्ट वाला राउंड होगा ये आपका होगा 36 पे आपका ये स्टॉप हो जाएगा। टोटल 6 राउंड थे मेरे, 6 राउंड मेरे कंप्लीट हो गए हैं, और मैंने जो लास्ट मेरा जो है ये वाला राउंड जो था इसमें मैंने टोटल 36 स्टिचेस मैंने इसमें डन कर दिए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको आप कट कर दें, और आपका जो सेंटर वाला पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो गया है सनफ्लावर का, और ये मैंने एक सिंगल कुरेशा लेके इसको आप यूँ टाइट कर लें, खींच लें आप। अच्छा जी, मैं यहाँ पर अपने बिगनर्स को एक बात बता दूँ कि आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आपने राउंड में कितने लिए, इसमें कितने लिए, इसमें कितने लिए, आप इस चीज़ को भूल जाएं बिल्कुल। जस्ट आपको होता है कि आपको ये जो सेंटर वाला पार्ट है कितना बनाना है, बड़ा बनाना है, स्मॉल बनाना है, आपने वो आप अपने हिसाब से रखें। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मिनी सा मैंने बनाया है सनफ्लावर, एक छोटा सा बनाया है मैंने,
और अब डिपेंड करता है कि आपने ये पेटल्स कितने बनाने हैं। तो ये जो सेंटर वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसमें अब आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। आप मुझे ना देखें कि मैंने 36 लिए हैं। मैंने जो बेसिक जो सबसे मस्ट जो चीज़ होती है वो पेटल्स का होता है कि इसके ऊपर हमने पेटल्स बनाने होते हैं और उसको बैलेंस करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये 2 ले ली, तो ये 2 के ऊपर एक पेटल बन गया, यहाँ पर फिर ये 2 बन गए। तो ये अब आपने जितने पेटल्स बनाने हैं आपने इसके ऊपर आप बना सकते हैं। अब सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है कि आपका सर्कल, आपका जो गोल राउंड जो है ये आपका ठीक बनना चाहिए। अब आप यहाँ पर एक पेटल आप 3 में भी बना सकते हैं, 4 में भी बना सकते हैं। अब आपने जस्ट सीखना है और अपने माइंड से खुद करना है आपने। अब आप वो ना बने लकीर के फ़कीर ना बने आप लोग। सिर्फ आपको मेथड आना चाहिए कि आपने जो सेंटर वाला पार्ट है ये आपने ठीक बनाना है। जब ये ठीक बना लेंगे तो इसके जो ऊपर पेटल्स बनेंगे सनफ्लावर के, वो अब अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं आप। वो लाजमी नहीं कि आप मेरी ही तरह बनाएं, आप अब अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। अच्छा जी, ये एक मैंने पार्ट बना दिया है ये वाला। अब आपने सेम टू सेम इसी तरह से एक और ग्रीन बनाना है, 2 बनाने हैं जो कि इसके जो बैक पे लगेगा यूं करके, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाला पार्ट हमारा नीचे आ जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा ऊपर आ जाएगा। तो अब आपने इसको यूं रख के और जो जिस तरह से ये धागे वागे निकले हुए होंगे आपको, इसको आप फिर यूं अंदर कर लें आप। अब यहाँ से हमने पेटल बनाना स्टार्ट करना है। सेम जैसे मैंने 36 मैंने यहाँ पर लिए थे, तो 36 आप जो है ये वाला ग्रीन वाला भी आप 36 ही लेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर पेटल बनाने हैं। तो अब आप इसको यूँ एक साथ मिला के और इसका अब हम स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर हम पेटल्स बनाना स्टार्ट करेंगे येलो से। तो अब आप इसको यूँ रख लें और अब मैं येलो वाला स्टार्ट करूँगी, पेटल्स बनाना स्टार्ट करूँगी इसके सनफ्लावर के। सबसे पहले हमने लिया स्लिप नॉट लिया, ये आपने ले लिया स्लिप नॉट। और स्लिप नॉट लेने के बाद अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये जो आपको स्टिच नज़र आ रहे हैं, ये वाला स्टिच एक लिया और फिर ये वाला लिया हमने। लेने के बाद अब आपने स्लिप स्टिच की मदद से इसको हम यूँ क्लोज कर देंगे। ये हमने यूँ लिया और इसको हम यूँ क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये आपका यूँ क्लोज हो गया है। स्लिप नॉट से इसको क्लोज करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने लेना है 3 चेन लेना है आपने। ये ले लिया आपने 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, आपको ये 2 स्टिच नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ के और यहाँ दोनों के आमने सामने के, आपको इसके अंदर हमने लेना है ट्रिपल कुरेशा, यानी कि 2 दफ़ा आपने हुक के ऊपर यान को ले लिया आपने। और लेने के बाद अब आपने क्या करना है, एक स्टिच आपने यहाँ ब्राउन वाले को उठाया और दूसरा आपने ग्रीन वाले को उठाया, दोनों को यूँ, ठीक है। यूँ यहाँ से आप देख सकते हैं एक स्टिच मैंने यहाँ से लिया और एक स्टिच मैंने ब्राउन वाले का लिया है। तो अब आपने ट्रिपल कुरेशा ले लिया आपने। अब 2 लूप्स हो गई, इनके अंदर से पहले आपने बाहर निकाला अगेन, फिर दोबारा फिर 2 लूप्स आ गए, इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला और फिर दोबारा फिर 2 लूप्स आ गई आपके पास, तो आपने इनके अंदर से हुक को बाहर निकाला। दोबारा फिर आपने लेना है, 2 दफ़ा लेना है, हुक के ऊपर लिया आपने यान को और सेम इसी स्टिच के अंदर आपने दोबारा फिर आपने ट्रिपल कुरेशा लेना है। तो ये 2 लूप्स आ गए, इनके अंदर से हुक को बाहर निकाला, फिर 2 लूप्स आ गए, इनके अंदर से हुक को बाहर निकाला और दोबारा फिर 2 लूप्स आ गए, इनके आपने हुक को बाहर निकाला। अब आपने क्या करना है, अब आप देख सकते हैं 3 चेन और 2 दफ़ा मैंने जो था वो मैंने ट्रिपल कुरेशा लिया मैंने। अब आपने लेना है 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद आपको ये 2 लूप्स नज़र आ रही होंगी ऊपर की, इनके अंदर आपने इसको आपने यूँ स्लिप स्टिच की मदद से यूँ क्लोज कर दें आप इसको। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका पी कोट कहलाता है आपका। तो 3 चेन लेके आपने स्लिप स्टिच की मदद से इसको क्लोज कर देंगे आप, ठीक है। करने के बाद तो ये आपका पी कोट आपका ये डन हो गया। अगेन आपने क्या करना है, दोबारा फिर ट्रिपल कुरेशा आपने लिया और नेक्स्ट स्टिच लिया आपने, एक स्टिच यहाँ से उठाया ब्राउन का और दूसरा स्टिच आपने ग्रीन का उठाया, बैक से उठाया। तो ये दोबारा फिर इसके अंदर आपने बनाना है 2 दफ़ा आपका इसमें बनेगा ट्रिपल कुरेशा बनेगा। ये एक दफ़ा बन गया और दोबारा फिर सेम इसी स्टिच के अंदर आपने दोबारा फिर जो है वो ट्रिपल कुरेशा आपका बनेगा। अब आप ये देख रहे हैं ये पेटल बन रहा है आपका 3 चेन
2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया और फिर इसके ऊपर आपने ये बनाया, आपने 3 चेन लेके और स्लिप स्टिच की मदद से आपने 2 लूप्स के अंदर इसको क्लोज कर दिया आपने। तो आपने 2 टाइम्स आपने यहाँ पर लिया ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 दफ़ा फिर लिया आपने और लेने के बाद दोबारा फिर आपने 3 चेन लेना है, 1 2 एंड 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने स्टिच लेना है और उसमें आपने इसको, आपका एक पेटल जो है वो सनफ्लावर का आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप ये देख सकते हैं ये एक पेटल आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 3 2 2 एंड अगेन 3 चेन। दोबारा फिर हम 3 चेन लेंगे नेक्स्ट पेटल के लिए। ये आपके हो गए 3 चेन हो गई आपकी और दोबारा फिर 2 टाइम्स यार्न ओवर हुक के ऊपर लिया और फिर नीचे से एक स्टिच उठाया और फिर ये नीचे से हमने स्टिच उठाया, यहाँ से बैक से उठाया हमने, एक ब्राउन का और एक ग्रीन का। तो ये 2 लूप्स के अंदर से बाहर निकाला, दोबारा फिर 2 लूप्स के अंदर से और फिर आपने निकाला, फिर दोबारा फिर उसी स्पेस में सेम आपने दोबारा फिर आपने लेना है, ट्रिपल क्रोशिया लेना है आपने। ये आप देख सकते हैं दोबारा फिर मैंने उसी स्पेस में लिया है और फिर 3 दफ़ा आपने चेन लेके और ये 2 जो आपको लूप्स नज़र आ रही हैं इसके अंदर आपने स्लिप स्टिच की मदद से, ये हमारा स्लिप स्टिच कहलाता है, स्लिप स्टिच की मदद से हमने इसको क्लोज कर दिया। 2 टाइम्स यार्न ओवर हुक के ऊपर हमने यार्न को लिया और फिर नेक्स्ट स्टिच हमने लिया, एक स्टिच यहाँ से लिया और दूसरा स्टिच हमने ग्रीन से लिया। तो 2 दफ़ा सेम इसी जो है इसी स्पेस में 2 दफ़ा आपने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए दोबारा फिर मैं एक दफ़ा फिर से ले रही हूँ, लास्ट है ये मेरा, लास्ट ट्रिपल क्रोशिया है ये मेरा। ये हो गया 2 लूप्स के अंदर से बाहर निकाला और दोबारा फिर आपने क्या करना है, 3 चेन लेके 1 2 एंड 3 चेन लेके नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमने जो है एक ब्राउन का स्टिच उठाया यहाँ से और दूसरा हमने ग्रीन का उठाया। ये मुझे कैमरे में देख के बनाना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आप जब खुद बनाएंगे आप लोगों के लिए इजी रहेगा। अब आप ये देख सकते हैं एक पेटल मेरा बन गया और ये सेकंड पेटल मेरा बन गया। 2 पेटल्स मेरे सनफ्लावर के मेरे डन हो गए हैं। इसी तरह से सेम टू सेम आपने दोबारा फिर 3 चेन लेके एक ही स्पेस में आपने 2 दफ़ा ये लेना है, ट्रिपल क्रोशिया लेना है, फिर उसके ऊपर आपने 3 चेन लेके स्लिप स्टिच की मदद से इसको हम क्लोज कर देंगे और फिर दोबारा फिर आपने ट्रिपल क्रोशिया लेना है 2 दफ़ा और फिर 3 चेन लेके हम उसको नेक्स्ट स्टिच में हम क्लोज कर देंगे। तो इसी तरह से ये पेटल्स आपके बनेंगे, टोटल बनेंगी आपने, और सेम टू सेम इसी मेथड को आपने रिपीट करना है आपने। सनफ्लावर मेरा कंप्लीट हो गया है। एक पेटल का स्पेस मैंने छोड़ दी है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पेटल मेरा और बनना है, उसकी स्पेस मैंने अभी छोड़ दी है। मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि एक तो इसकी फिलिंग भी करनी होती है, इसके सेंटर में आपको पॉलिस्टर भी चाहिए होगा। जो चीज़ें मैंने आप स्टार्टिंग में बताई थी उसमें आप ये भी ऐड कर दीजिएगा, पॉलिस्टर भी ऐड कर लें आप लोग, क्योंकि इसके सेंटर में जो होता है वो इसमें फिलिंग हुई भी होती है। आप कॉटन ले लें, पॉलिस्टर ले लें, कुछ भी किसी भी चीज़ की आप इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं। अब एक पेटल का स्पेस मैंने छोड़ दिया था, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने ये जो पॉलिस्टर है इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे हम, और ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा भी करेंगे तो बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। आप लोगों ने देखा होगा नेचुरल जैसे सनफ्लावर होता है वो थोड़ा सा सेंटर में जो होता है वो ऊपर होता है, तो हमने इसको नेचुरल लुक लाने के लिए हम इसके अंदर हम फिलिंग कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं भी करना चाहें आप तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बुरा नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। लेकिन हम वैसे ही नेचुरल लुक देने के लिए हम इसके अंदर थोड़ी फिलिंग कर रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं लास्ट जो था इसमें हम फिलिंग कर रहे हैं हम, और ये जो है ये पॉलिस्टर हम इसलिए डालते हैं क्योंकि ये लाइट वेट में होता है, थोड़ा हल्का सा होता है, इसका वेट जो होता है वो बिल्कुल लाइट सा होता है। अब ज़्यादा मैं नहीं डाल रही इसके अंदर, थोड़ा सा ही मैंने डाला है, इसके अंदर पॉलिस्टर मैंने डाला है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये लास्ट हमारे पास पेटल हैं, इसको डन करके कट कर लेंगे हम। अगेन आपने 3 चेन लेना है, 1 2 एंड 3 चेन, और नेक्स्ट आपके पास जो स्टिच होगा आगे पीछे का इसका ब्राउन का एंड ग्रीन का, उसमें आपने 3 चेन ले लिया आपने, और दोबारा फिर आपने क्या करना है, दोबारा फिर 3 चेन लेके आपने और ट्रिपल क्रोशिया लेना है नेक्स्ट स्टिच में। आपने 2 दफ़ा यहाँ से लेंगे, 2 दफ़ा वहाँ से लेंगे,
तो ये लास्ट पेटल कंप्लीट करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। इसका कंप्लीट करती हूँ मैं इसको पूरा 3 चेन लेके, और ये जो लास्ट वाला हमारा स्टिच है आगे का ग्रीन का एंड ब्राउन का, यहाँ पर हम इसको अब एंड कर देंगे। 1 चेन लिया और इसको कट करते हैं हम। अब ये जो एक्स्ट्रा यार्न है हमारे पास, इसको हम हाइड कर लेंगे, इसको छुपा लेंगे हम। अब आप ये देख सकते हैं सनफ्लावर बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ठीक है, ये हमारा बैक से है और ये हमारा जो है ये वाला साइड है, राइट वाला साइड है। इसको अब हाइड करते हैं। इसको आप बैक से कर ले यूँ, हाइड कर लें इसको आप। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को लीफ बनाना सिखाऊं कि नहीं सिखाऊं, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में लीफ बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को तो मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर आप लोग देखेंगे नहीं। तो अब मैं वैसे तो मैं आप लोगों को लीफ बनाना सिखा चुकी हूँ सेपरेट, वो भी देख सकते हैं आप लोग। और अब लीफ बनाना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको इस वीडियो में बनाना सिखाऊँ कि नहीं सिखाऊँ। चलें जी, इसको हमने हाइड कर लिया है। अब हम इसका लीफ स्टार्ट करते हैं। लीफ के लिए मैंने ग्रीन ले लिया, ग्रीन वूल ले लिया है। आपने सबसे पहले लेना है स्लिप नॉट लेना है आपने, या आपने स्लिप नॉट ले लिया, और स्लिप नॉट लेने के बाद आपने लेना है 15 चेन लेना है, 15 चेन लेंगे हम। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ले ली हमने। 15 में जो है ये जो लास्ट वाली हमारी जो चेन होगी इसको हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, इस पे हमने वर्क नहीं करना है हमने। ठीक है, तो अब आपने स्टार्ट करना है। ये जो वायर है, ये वायर को हम इसके साथ हम अटैच करेंगे हम, लेकिन आपने जो लास्ट ऊपर वाली जो चेन है इसको आप स्किप कर देंगे, और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट का हम बैक वाला साइड लेंगे, यूँ बैक से लेके, और वायर को यूँ पकड़ेंगे हम हाथ में। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी बिगनर्स को, और उनके लिए थोड़ा सा इसको होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। अब आपने लिया 1 चेन लेके, सिंगल क्रोशा लेके आपने इसको क्लोज कर दिया आगे। अगेन दोबारा फिर आपने सिंगल क्रोशा लिया, 2 सिंगल क्रोशा लिया, और आप देख रहे हैं मैं वायर को इसके साथ ही मैं यूँ अटैच कर रही हूँ। ठीक है, 2 दफ़ा सिंगल क्रोशा लेके दोबारा फिर आपने हाफ डबल क्रोशा लेना है। नेक्स्ट जो है जो हमारे हमने चेन ली है इसमें आपने हाफ डबल क्रोशा लिया, 2 मैं ले रही हूँ हाफ डबल क्रोशा, ये 2 हो गई हाफ डबल क्रोशा। और अब मैंने लेना है, अब आपने अपने माइंड में रखना है इस बात को कि मैंने 15 मैंने यहाँ पर 15 चेन ली थी मैंने। ठीक है, 15 में से एक मैंने स्किप कर दी है, वो फाउंडेशन चेन हमारी कहलाती है, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर रह गई हैं 14 चेन रह गई हैं, 14 चेन रह गई हैं। 14 में से 2 मैंने सिंगल क्रोशा ले ली और 2 मैंने हाफ डबल क्रोशा ले ली है। अब आपने इसी तरह से एंड में जो आपके पास ये जो 4 चेन रह जाएंगी, ये 1 2 3 4 जो 4 चेन रह जाएंगी, उसके आपने यहाँ पर एंड में आपने 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशा लेना है और फिर 2 आपने लेनी है सिंगल क्रोशा। तो ये 4 को तो आप भूल जाएं आप, लेकिन सेंटर में आपने क्या करना है, सेंटर में आपने डबल क्रोशा आपने लेना है, डबल क्रोशा से आपने फुल फिल करना है इसको। अब हमने 2 हाफ डबल क्रोशा तो हमने ले लिया है। अब आपने सेंटर में, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपने लेना है डबल क्रोशा। ये हो गया 1, ये हो गया 2 डबल क्रोशा, और ये हो गया 3। और आप देख रहे हैं मैंने वायर को इसके साथ ही मैंने रखा हुआ है। ठीक है, वायर को मैंने बाहर नहीं निकाला हुआ है, वायर जो है आप देख रहे हैं इसके साथ ही मेरा जो है इस वर्क के साथ ही छुप रहा है वो। इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, बिगनर्स ने बार बार करनी है, और वायर को इसके अंदर ही आपने कवर करना है आपने, ताकि ये जो वायर है आपकी जो वो नज़र ना आए आपकी। तो सेंटर में मैंने 6 जो है वह 6 मैंने यहाँ पर मैंने ले लिए हैं, डबल क्रोशा मैंने ले लिया। अब मैं एंड में आ गई हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि एंड वाले जो 4 होंगे उसमें आपने 2 में आपने क्या करना है, हाफ डबल क्रोशा। ये हो गया आपका हाफ डबल क्रोशा, अगेन 1 मोर हाफ डबल क्रोशा, 2 हो गई आपकी हाफ डबल क्रोशा। मेरी कोशिश होती है कि ये स्टिचेस जो हैं ये मैं अपने खुद से मैं बनाऊं, और ताकि आप लोगों को याद रहे।
मैं यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करती हूँ कि 2 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, इस तरह से नहीं होता। मैं इक्वल ठीक रखती हूँ मैं। जैसे मैंने 2 यहाँ पर रखे, फिर 2 ताकि आप लोगों के माइंड में रहे ये बात। नेक्स्ट टाइम आप जब फ्लावर बनाएं तो आप लोगों को याद रहे। अब 2 दफ़ा आपने हाफ डबल कुरेशा ले लिया। अब एंड के जो 2 हैं आपके पास, ये आपने ले लिया सिंगल कुरेशा। ये 2 आपने सिंगल कुरेशा ले लिया। अब यहाँ आपने एक चीज़ थोड़ी सी याद रखनी है कि जब भी आप फ्लावर बनाएं तो जब फ्लावर को यूँ हम फोल्ड करते हैं, आपने देखा होगा उसका जो नेचुरल उसका जो शेप होता है यूँ राउंड शेप में होता है, या फिर किसी का यूँ कॉर्नर बना होता है, चोंच निकली होती है। तो मैं यहाँ इसको राउंड शेप में इसको बना रही हूँ। तो फिर मैंने क्या करना है, लास्ट वाली जो स्टिच है इसमें एक दफ़ा फिर से मैं लूँगी सिंगल कुरेशा, यानी कि मैंने इसको 2 दफ़ा ले लिया। 3 मेरी यहाँ पर हो गई है सिंगल कुरेशा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको लीफ को राउंड शेप में लेकर आना है। अब आपने दोबारा फिर क्या करना है, आपने दोबारा फिर ये जो है लास्ट ये वाली जो है चेन थी हमारी, उसको आपने रिपीट करना है, रिवर्स करना है। ये आपका सिंगल कुरेशा हो गया एक दफ़ा, लेकिन ये जो लास्ट वाला था इसमें हमने 2 दफ़ा हम ले चुके हैं, 1 2 फिर 1। अब दोबारा फिर आप आ गए हैं हाफ डबल कुरेशा एक दफ़ा, और आप देख रहे हैं कि ये जो चेन थी इसका बैक वाले स्टिच अब मैं यूज़ कर रही हूँ मैं। तो ये हो गया हाफ डबल कुरेशा एक दफ़ा और हाफ डबल कुरेशा दूसरी दफ़ा, 2 दफ़ा हो गई हैं। और फिर इसी तरह से सेंटर में आपकी बनेगी डबल कुरेशा। और ये जो वायर है, वायर को मैंने यूँ जो फोल्ड कर दिया है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, वायर यूँ मेरी फोल्ड हो गई है। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, बार बार करें प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग इतनी ही आप लोग के हाथ में फिनिशिंग आएगी। अब दोबारा फिर आपने लिया हाफ डबल कुरेशा लिया आपने, सेंटर में हमने 6 लिए थे मेरे ख्याल से, ये आपके 6 हो गई हैं डबल कुरेशा। और इसी तरह से जब आप एंड में आएंगे तो आपने पहले लेना है 2 हाफ डबल कुरेशा और फिर 2 सिंगल कुरेशे पे आप इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये लीफ जो है आपका यहाँ पर आके ये कंप्लीट हो जाएगा। लीफ मेरा कंप्लीट हो गया है, राउंड इसके दोनों राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब आपने इसको बॉर्डर देना है, आपने ऊपर बॉर्डर देना है मैंने। तो बॉर्डर देने के लिए आपने लेना है 1 चेन और फिर आपने लेना है स्लिप स्टिच। ये आपने लिया स्लिप स्टिच, अगेन 1 चेन और फिर स्लिप स्टिच, 1 चेन स्लिप स्टिच, 1 चेन स्लिप स्टिच। आप लोगों ने देखे होंगे लीफ जैसे होता है उस पर नेचुरल थोड़ा सा उस पर यूँ बना होता है, वेव्स बने हुए होते हैं इस तरह के। तो हम इसको थोड़ा सा नेचुरल लुक दे रहे हैं लीफ को, तो इसलिए मैं ये वाला जो है ये पैटर्न ये वाला बना रही हूँ। आपने फिर लिया स्लिप स्टिच, 1 चेन और इसी तरह से पूरा राउंड आपने ये कंप्लीट करना है। 1 चेन स्लिप स्टिच, 1 चेन स्लिप स्टिच। आप चाहें तो सिंपल भी आप ये लीफ रख सकते हैं, और अगर आपने इसको बड़ा बनाना है, इस लीफ को बिग साइज़ का बनाना है, तो फिर आप 15 की जगह 20 ले लें, 18 ले लें। और आपने सेम जो है वो एंड का और स्टार्टिंग के स्टिचेस आपने सेम रखने होंगे। अब आप ये देख रहे हैं ये इस तरह का ये बॉर्डर बन गया है, ठीक है। पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। लीव मेरा डन हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको कट कर देंगे यहाँ से, यान को कट कर दिया आपने। और अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको यहाँ से यूँ रैप कर लें। और अब आप देख रहे हैं लीव मेरा कंप्लीट हो गया है और लीव भी बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, बार बार पूछें। और आप लोगों ने देखा होगा मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। अच्छा जी, अब हमारा ये डन हो गया है लीव। अब हम इसको अटैच करते हैं, कंप्लीट सनफ्लावर बनाएंगे अब हम। और यहाँ से अब ये हमारी वीडियो का लास्ट स्टेप है, स्टैम्प हमने अटैच करना है सनफ्लावर के साथ। अब आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर 2 लीफ में ले रही हूँ, 2 लीफ अटैच करूँगी इसके साथ सनफ्लावर के साथ। आप 1 लीफ भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप वो लीफ जो है वो अटैच कर सकते हैं स्टैम्प के साथ। अच्छा जी, सबसे पहले आपने ग्लू गन गर्म की और फिर आपने ये स्टिक पे यूँ लगाई आपने, ठीक है। लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने ये जो बैक वाला साइड है, इस बैक वाले साइड पे आपने स्टैम्प को यूँ थोड़ा सा यूँ जैसे नेचुरल फ्लावर होता है, अब सीधा नहीं रखना आपने, यूँ
बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना, आपने थोड़ा सा यूँ उसको आड़ा करके यूँ, और इस तरह से आपने सेंटर में आपने इसके अंदर आपने इसको डाल देना है, स्टिक को डाल देना है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप, ग्लू मैंने लगा दिया है और अच्छी तरह ये टाइट हो गया है। आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा नेचुरल लुक देना है। ग्लू लग गया है और ये टाइट भी हो गया है। ये ग्लू का जो ग्लू गन जो होता है, इसका यही फ़ायदा होता है कि ये फ़ौरन ही जो होता है ये टाइट हो जाता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब हमने इस स्टैम्प को वो करना है, कवर करना है। इसी तरह का सेम टू सेम आपने यही ग्रीन कलर का आपने वूल लेना है आपने। अब हम एंड में भी थोड़ा सा लगा लेंगे यहाँ पर, ताकि हमारा जो ये है वूल है ये खुल ना जाए। थोड़ा सा लिया आपने, यूँ लगाया। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं, मैं हर एक पार्ट आप लोग से जूम में मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह देखें, आप लोगों को समझ में आए अच्छी तरह। अब आप यूँ लगा लें आप, और 2-3 दफ़ा यूँ रैप करें आप इसको। वूल को गर्म थी काफ़ी ज़्यादा। आप लोग ये ना कीजिएगा, बेवकूफ़ी ना कीजिएगा, पहले ग्लू को थोड़ा सा, ग्लू गन को जब इसमें गन वो हो जाए, मेल्ट हो जाए, तो फिर आप ऑफ़ कर दें गन को। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं मैं इस तरह से 2-3 दफ़ा करके, 2-3 दफ़ा तो नहीं किया, कोई 5-6 दफ़ा मैंने किया इस तरह। यूँ आपने रैप कर देना है, थोड़ा सा इसको मोटा सा कर देना है आपने। आप लोगों ने देखा होगा जैसे नेचुरल होता है, नेचुरल फ्लावर जो होता है वो यहाँ से थोड़ा सा वो होता है, मोटा सा होता है। तो आपने वैसे ही उसी तरह से 5-6 दफ़ा या 10-12 दफ़ा आपने इस तरह से इसको रैप करना है। रैप करने के बाद अब हमने इसको जो है ये स्टिक को हम यूँ कवर करेंगे और यूँ रैप करते जाएंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं मैं अब इसको पूरा रैप करूँगी, और जहाँ पर आपने लीव लगाना है वहाँ पर आप फिर लीव लगाएंगे। आप स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, जब 3-4 आप बनाएंगे आप इस तरह की फ्लावर बनाएंगे आप, तो उसके बाद खुद ब खुद आप लोगों को जो है वो नीट बनेगा फ्लावर आपका। अब आप देख रहे हैं मैं इसको वो कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ स्टिक को, लेकिन जो है ऊपर से मेरा टाइट है बिल्कुल। कोशिश कीजिएगा कि जो ये होता है ग्लू जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें आप। फैब्रिक वाला ग्लू होता है वो भी अच्छा होता है, और जो बाकी जो UHU होते हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं होता। मैंने ख़ुद वो यूज़ किया था 3-4 दफ़ा, लेकिन मुझे उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं लगा। तो मैं ज़्यादातर ये गन होती है ग्लू गन ही यूज़ करती हूँ। तो आप लोग एक दफ़ा ले लें ग्लू गन, और उसके बाद फिर आप जो है वो चलता रहेगा आपका। अब आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस देके यहाँ पर, और मैंने अब ये फ्लावर को लीफ को मैंने इसके साथ फ्लावर के साथ मैंने अटैच कर दिया। इसी तरह से आपने आराम से यूँ करना है, इसको घुमाते जाएं, और ये थोड़ा सा इसको कट कर देते हैं, मैं कट करना भूल गई थी। इसको अब पूरा हम रैप करेंगे, और थोड़ा सा डिस्टेंस और देके तो फिर नेक्स्ट जो लीव होगा वो मैं इसके साथ में लगा लूँगी। बड़ा फ्लावर बनाया हमने, बिग साइज़ का ये फ्लावर है, तो कोशिश करें कि 2 ही लीव लगाएं। एक लीव से थोड़ा सा वो लाइट सा लगेगा आपको, तो 2 लीव लगाएंगे, थोड़ा हैवी लगेगा ये फ्लावर आपका। अब इतने डिस्टेंस के बाद मैं अब एक और लीव लगाऊंगी। ये दूसरा लीव लगा रही हूँ मैं। ठीक है, एक लीव मेरा इस साइड पे हो गया स्टिक का, और दूसरा मैं इस साइड पे मैं यूँ लगाऊंगी। आप चाहें तो इसके यहाँ पर स्टैम्प पे यहाँ पर ग्लू लगा के इसको मज़ीद और भी टाइट कर सकते हैं आप लोग। मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को सारे स्टेप इसके मैंने वो किए हैं, शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। स्टार्टिंग में मुझे ये था कि मैं लीव नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं बना चुकी हूँ लीव की वीडियो में काफ़ी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अब जब बना ही रहे हैं वीडियो तो फिर पूरी कंप्लीट बनाती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को पूरा कंप्लीट तरीके से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ में आ जाए आप लोगों को। और फिर भी समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। अब मैं इसको पूरा यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। फिर एंड में मैं इसका ये आपके साथ शेयर करूँगी। अब एंड में थोड़ा सा रह गया है, हम इसको कट कर देंगे, यान को कट कर देंगे
और फिर आपने थोड़ा सा आपने और लगाना होगा, यहाँ पर ग्लू लगाएंगे ताकि ये एंड में खुल ना जाए। और इसको अब आप यूं टाइट कर लें। फ्लावर आपका बन गया है, ठीक है। और इसको अब आप अपने घर में डेकोरेट करें, या फिर आपने इसको सेल करना है तो आपको इसको सेल भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्राइस में ये सेल हो जाता है। फ्लावर को अब हम वो लीफ को हम वो करेंगे, ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। मज़ीद और आपने इसको बड़ा बनाना है तो फिर आप इसका जो सेंटर वाला पार्ट है इसको आप और बड़ा बना सकते हैं। आप इसकी साइज़ को बड़ा कर देंगे आप, तो आपका ये जो है ये बड़ा हो जाएगा आपका। मेरे ख्याल से तो ये मीडियम साइज़ का ही है और बहुत प्यारा लग रहा है। मज़ीद और इसको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल जो होता है सनफ्लावर कुछ इसी तरह का होता है, उसका साइज़ भी कुछ इसी तरह का होता है, तो मज़ीद और इसको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं आपको। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि मैंने आप लोगों को ये जो फ्लावर सिखाया है आप लोगों को किस तरह से लगा है ये मेरा मेथड, ठीक है। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।